एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों और मंत्रमुग्ध जंगलों के बीच बसे एक रहस्यमय देश में ऑरेलिया नाम का एक जादुई सांप रहता था। ऑरेलिया कोई साधारण नागिन नहीं थी। उसके पास चमचमाता सोने का कोट था और उसकी आंखें एक अलौकिक चमक से चमक रही थीं। हालांकि ऑरेलिया को उसके रिश्तेदारों से अलग करने वाली बात उसकी शुद्ध सोने से बने अंडे देने की क्षमता थी। ऑरेलिया और उसके सुनहरे अंडों की किंवदंती दूर दूर तक फैल गई, जिसने दूरदराज के गांवों के लोगों से लेकर असाधारण खोज करने वाले जिज्ञासु साहसी लोगों तक की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया। उसके अस्तित्व की फुसफुसाहट एलियास नाम के एक विनम्र किसान के कानों तक पहुंची, जिसने गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हुए एक ऐसा अवसर देखा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। जिज्ञासा और बेहतर भविष्य की आशा से प्रेरित होकर एलियास जादुई सांप को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। प्राचीन नक्शों और अनुभवी यात्रियों की कहानियों से प्रेरित होकर वह उस जादुई जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां ऑरेलिया का निवास माना जाता था। यात्रा जोखिम भरी थी। रहस्यमय जीव और जादुई बाधाएं हर मोड़ पर एलियास के संकल्प की परीक्षा ले रही थीं। जैसे ही एलियास जंगल में गहराई तक गया, उसे ओरियन नामक एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू का सामना करना पड़ा, जो सदियों बीतने का गवाह था और जादुई सांप के रहस्यों को जानता था। ओरियन ने मंत्रमुग्ध क्षेत्र के नाजुक संतुलन के बारे में बात की, एलियास को चेतावनी दी कि सुनहरे अंडे केवल धन से परे शक्तियां रखते हैं। वे समृद्धि या अराजकता ला सकते हैं, जो उनके पास रखने वाले के इरादों पर निर्भर करता है। आगे की चुनौतियों से घबराए बिना एलियास ऑरेलिया की मान से निकलने वाली चमकदार चमक से निर्देशित होकर आगे बढ़ता रहा। अंत में वह शानदार सुनहरी नागिन के सामने खड़ा हो गया। उसकी सुंदरता और उसके चारों ओर की रहस्यमय आभा से चकित हो गया। एक सौम्य लेकिन प्रभावशाली फुसफुसाहट के साथ ऑरेलिया ने एलियास की उपस्थिति को स्वीकार किया। एलियास ने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय देते हुए जादुई सांप के साथ अपनी कहानी साझा की। उन्होंने अपने संघर्षों, अपने परिवार की कठिनाइयों और बेहतर जीवन के सपने के बारे में बात की। ऑरेलिया ने प्राचीन ज्ञान से भरी आंखों से एलियास के दिल में ईमानदारी को महसूस किया। वह अपने सुनहरे अंडे साझा करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन ऐसी असाधारण संपत्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में गंभीर चेतावनी के बिना नहीं। महीनों तक एलियास ने ऑरेलिया की देखभाल की, जो उसे हर पखवाड़े एक सुनहरा अंडा देती थी। जैसे ही एलियास ने सोने के अंडे का बुद्धिमानी से उपयोग किया, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में निवेश किया, गांव बदल गया। एक समय का गरीब गांव समृद्ध हुआ और उसके लोग फले फूले। हालांकि ऑरेलिया के उपहारों की बात दूर दूर तक फैल गई और मलाची नामक सत्ता के भूखे जादूगर के कानों तक पहुंच गई। लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर मलाकी ने एलियास की नई समृद्धि के स्रोत को जब्त करने की ठानी। उसने मंत्रमुग्ध जंगल का पता लगाया, उन्हीं परीक्षणों का सामना करते हुए जिन्हें एलियास ने पार किया था। जब मलाकी अंततः ऑरेलिया की मांद में पहुंचा, तो उसने बिना कृतज्ञता या समझ के संकेत के सुनहरे अंडे की मांग की। सांप ने उसके हृदय में अंधकार को भांपकर मना कर दिया। क्रोधित होकर मलाकी ने ऑरेलिया को अनुपालन के लिए मजबूर करने के लिए काले जादू का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन सांप की रक्षा करने वाले प्राचीन जादू ने उसके द्वेषपूर्ण इरादों को विफल कर दिया। अपनी हताशा में मलाकी का लालच एक राक्षसी प्राणी में बदल गया, जो उसकी अपनी भ्रष्ट इच्छाओं का प्रकटीकरण था। खतरे को भांपते हुए जादुई जंगल ने इस अंधेरी ताकत से मुकाबला किया। एलियास, जो अब अपने गांव में एक सम्मानित नेता है, जादुई क्षेत्र के संतुलन की रक्षा के लिए ऑरेलिया के साथ सेना में शामिल हो गया।
प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई के बीच चरम युद्ध में गांव और ऑरेलिया विजयी हुए। रूपांतरित मलाकी को मंत्रमुग्ध क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया और संतुलन बहाल कर दिया गया। ऑरेलिया ने एलियास की अटूट अच्छाई को पहचानते हुए उसे एक अंतिम सुनहरा अंडा दिया, एक अंडा जो सुरक्षा और सद्भाव के जादू से भरा हुआ था। सुनहरे अंडे की नई शक्ति के साथ एलियास और गांव पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे। ऑरेलिया और उसके सुनहरे अंडों की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो जादू और नैतिकता के बीच नाजुक संतुलन और सभी की भलाई के लिए असाधारण उपहारों का उपयोग करने के महत्व की याद के रूप में युगों तक चली गई।